जो शोभा यात्रा वो कह रहे हैं, हालांकि वो कोई शोभा यात्रा नहीं थी, वो केवल हुड़दंग मचाने का एक ग्रुप था जिन्होंने बजरंगबली का नाम लेकर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि एक यात्रा है। और ना उनके साथ कोई प्रशासन से कोई पुलिस अधिकारी या फिर प्रशासन के कोई लोग कुछ भी नहीं थे, वो लोग अकेले थे और हुड़दंग मचाते हुए इतनी तेज आवाज वो लोग डीजे की बजा रहे थे कि अगर कोई बुजुर्ग या बच्चा हो उसके कानों के पर्दे फट जाए। जैसे हम थोड़ी देर के बाद बाहर निकल गए तो हमने देखा कि कुछ लड़के, 4-5 लड़के मस्जिद के टीन शेड पे चढ़ रहे हैं और नीचे कुछ औरतें खड़ी हैं, 2 से 3 औरतें, और उनके साथ वो लोग भगवा झंडा उन्होंने मुंह पे बांधा हुआ है और वो झड़प कर रहे हैं। कि लोगों ने जो है मस्जिद के वजू खाने के ऊपर जो टीन शेड डाला हुआ है उसके ऊपर अपने डीजे की गाड़ी की मदद से चढ़े और चढ़ने के बाद झंडा वगैरह फहराया है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो और इस तरीके की वारदात उन लोगों ने सोशल मीडिया पे खुले मतलब सीना चौड़ा करके शेयर किया है, स्टोरियां अपने अकाउंट्स पे उन्होंने लगाई है। तो इससे ये मालूम होता है कि वो इंटेंशनली इसको करना चाह रहे थे। यहाँ पे लोग काफी डरे हुए हैं और सब लोग इस आस में बैठे हैं कि उनको भारत के कानून के तहत न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके का गैर कानूनी काम और दंगा भड़काने की कोशिश उन हुड़दंगियों द्वारा की गई, उनके खिलाफ एक्शन हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो कि भविष्य के अंदर कभी इस तरीके का माहौल खराब ना हो सके। क्योंकि तुगलकाबाद गांव बहुत पुराना हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के यहाँ की मिसालें दी गई हैं। कल तकरीबन 12:50 पे इस मस्जिद से अगर आप राइट होते हैं तो सामने एक चौक पड़ता है, वहां पे एक सीवेज पंपिंग स्टेशन है। उस जगह पर जैसा कि हमने सीसीटीवी में देखा कि कुछ 2-4-5 लोगों के द्वारा पूरी भीड़ जो कि हनुमान जयंती की यात्रा लेकर जा रही थी, उसको 4-5 लोगों ने उस जगह रोका और उनको इस तरफ जबरन रोक के डाइवर्ट करने की या उनके साथ कुछ स्पीच वगैरह देके उन्होंने उनको इस तरफ डाइवर्ट किया। तो उससे ये देखा जा सकता है कि भीड़ इधर आना नहीं चाह रही थी, उसको किसी ने लेके आया है, जो चुनिंदा कुछ लोग हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि ये इंटेंशनली किया गया है। और दूसरी चीज, उस तरीके की किसी भी यात्रा की और जो शोभा यात्रा वो कह रहे हैं, हालांकि वो कोई शोभा यात्रा नहीं थी, वो केवल हुड़दंग मचाने का एक ग्रुप था जिन्होंने बजरंगबली का नाम लेकर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि एक यात्रा है। तो उन्होंने इस तरीके की हरकत की बगैर पुलिस प्रशासन की परमिशन के, और ना उनके साथ कोई प्रशासन से कोई पुलिस अधिकारी या फिर प्रशासन के कोई लोग कुछ भी नहीं थे, वो लोग अकेले थे और हुड़दंग मचाते हुए इतनी तेज आवाज वो लोग डीजे की बजा रहे थे कि अगर कोई बुजुर्ग या बच्चा हो उसके कानों के पर्दे फट जाए। इस तरीके से घर की जो दीवारें हैं वो कांप रही हैं, शीशे कांप रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं बैठा हुआ था अपने ऑफिस के अंदर और मेरा ऑफिस से पहले लगभग 3 दीवारें, उसमें को भी वो साउंड मैं सुन पा रहा था। उसके बाद जैसे हम थोड़ी देर के बाद बाहर निकल गए तो हमने देखा कि कुछ लड़के, 4-5 लड़के मस्जिद के टीन शेड पे चढ़ रहे हैं और नीचे कुछ औरतें खड़ी हैं, 2 से 3 औरतें, उनके साथ वो लोग भगवा झंडा उन्होंने मुंह पे बांधा हुआ है और वो झड़प कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि ये औरतों के साथ बदतमीजी हो रही है, तो मैं थोड़ा सा तेजी में आया। जब तक हम यहाँ आए वो यहाँ से झड़प करके निकलते हुए दिख रहे थे। तो फिर उसके बाद और लोग भी इकट्ठा हुए, सबसे बातचीत हुई तो पता चला कि लोगों ने जो है मस्जिद के वजू खाने के ऊपर जो टीन शेड डाला हुआ है उसके ऊपर अपने डीजे की गाड़ी की मदद से चढ़े और चढ़ने के बाद झंडा वगैरह फहराया है। जी, जो भगवा झंडा है, भगवा झंडा उन्होंने लहराया और गदा थी एक उनके पास, वो लहराई और उसके बाद उन्होंने बीम वगैरह जो है उनको हिलाया। तो उससे ये भी हमें लगा कि ये तोड़ना या कुछ उत्पात मचाना चाह रहे थे यहाँ पे। फिर उसके बाद मस्जिद कमेटी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया मौके पे। पुलिस ने बहुत तेजी दिखाई, जो कि बहुत अच्छा भी लगा, बहुत सराहनीय है कि पुलिस इतनी जल्दी मौका वारदात पे आई। और उसके बाद हमें पता चला कि एक जो पुलिस ऑफिसर है सरदार जी, उन्होंने डीजे की गाड़ी को भी आगे रोक लिया। उसके बाद जो मस्जिद कमेटी ने अपनी शिकायत दी है, उस शिकायत में मस्जिद कमेटी की ये मांग है कि इस तरीके की मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मस्जिद कमेटी ने 3 पन्नों की अपनी जो शिकायत है वो कल थाना गोविंदपुरी में जमा कराई है और ये उस पे ये 3 पन्नों की जो है शिकायत है।
जिस पर गोविंदपुरी थाने की मोहर लगी है और शिव जो है जिन्होंने इसको पुलिस अफसर ने रिसीव किया है, ये थाने की मोहर भी आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने जमा की है और ये शिकायत जमा होने के बाद से जो मस्जिद कमेटी है वो इस आस में बैठी है और ये इंतजार कर रही है कि कब उन हुड़दंगियों की गिरफ्तारी होगी और कब वो जेल की सलाखों के पीछे कानून के द्वारा मस्जिद को और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि इस तरीके की वीडियो और इस तरीके की वारदात उन लोगों ने सोशल मीडिया पे खुले मतलब सीना चौड़ा करके शेयर किया है, स्टोरियां अपने अकाउंट्स पे उन्होंने लगाई है। तो इससे ये मालूम होता है कि वो इंटेंशनली इसको करना चाह रहे थे और इसकी तैयारी भी पहले से करके बैठे थे। तभी उन्होंने इस वीडियो को एज अ अचीवमेंट दिखाया है सोशल मीडिया पे कि ये उन्होंने यहाँ से कुछ अचीव किया है। तो जी माहौल कैसा है यहाँ का? और यहाँ पे माहौल ऐसा है कि यहाँ पे लोग काफी डरे हुए हैं और सब लोग इस आस में बैठे हैं कि उनको भारत के कानून के तहत न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके का गैर कानूनी काम और दंगा भड़काने की कोशिश उन हुड़दंगियों द्वारा की गई, वैसा यहाँ का जो मुस्लिम पक्ष है, जो क्षेत्रवासी है यहाँ पे मुसलमान, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी गैर कानूनी कोई पथराव या फिर रैली के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और उन्होंने तुरंत पुलिस को कंप्लेन की है और पुलिस मौके पर पहुंची है, पर पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी या मुकदमा दर्ज नहीं किया है हुड़दंगियों के लिए। क्या कह रही है पुलिस अधिकारियों से बात हुई आपकी, क्या कहना है? पुलिस अधिकारी जो है आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए खड़े हैं और आप इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांग मत बनाइए, इसको लाइटली लीजिए और हम आप लोगों के साथ है। इस तरीके की बातें पुलिस कर रही है। पर जो मस्जिद कमेटी की मांग है कि भविष्य में इस तरीके का कोई भी दुर्घटना ना हो, इस तरीके की रैली को आयोजित ना किया जाए और जिन लोगों ने इसको आयोजित किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन लोगों ने जो लोग मस्जिद की छत पे चढ़े हैं या जिन लोगों ने गलत दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया है उनको सजा मिले। कहा जा रहा है कि वो लोग माफीनामा देने के लिए तैयार है, माफी मांगने के लिए तैयार है, तो क्या चाहते हैं आपके, मतलब माफी हो या FIR हो, इस तरीके की भी बातें जो है वो चल रही है? सर मैंने जो मस्जिद कमेटी और या जो अन्य लोगों से बात की है यहाँ पे, तो उनका कहना यही है कि ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर जो कि इसमें लिखा हुआ भी है मस्जिद कमेटी के द्वारा कि 15 अगस्त 2023 को भी इस तरीके की वारदात हुई थी जिसमें मस्जिद के बाहर आकर नारेबाजी की गई थी और मस्जिद के अंदर नारियल और पत्थर वगैरह फेंके गए थे, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। और उस टाइम पर भी जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं और जो दूसरे समाज के लोग और वो हुड़दंगी जो है उनकी फैमिली, मैं दूसरा समाज नहीं कहूंगा क्योंकि ये इलाका ऐसा है, यहाँ पे सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं। मंदिर के पंडित जी और मस्जिद के इमाम साहब, इनका भी आपस में बहुत अच्छा आपसदारी है। तो ये दूसरा समाज नहीं है, ये केवल एक दूसरी प्रवृत्ति के कुछ हुड़दंगी लोग हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस, किराएदार, मकान मालिक सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना सबका अच्छा है। तो उन लोगों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ हुड़दंगियों के जिन्होंने 2023 में ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, मस्जिद कमेटी ने उनके बड़ों के साथ बात की थी जिसमें उन्होंने पहले भी माफी मांगी थी। फिर उसके बाद एक इंसिडेंट और हुआ था जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, रमजान में 18 फरवरी इसी साल 2026 को 18 फरवरी को रमजान में एक जो इसमें नाम लिखा हुआ है प्रदीप मंडार करके, उन्होंने यही मस्जिद और मंदिर के सामने बैठ के एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने धार्मिक हिंसा फैलाने और इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए थे दूसरे मतलब हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ कि वो आग बबूले हो जाए और दंगा भड़काने की कोशिश करें या फिर दूसरे समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को खिलाफ भड़काने का काम किया था और नमाज पढ़ने जाने वाले नमाजियों को गाली वगैरह दी थी, जिसमें एक छोटा बच्चा है उसको भी मोलेस्ट करते हुए आप उस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। उसके खिलाफ उपशब्द गए, उस बच्चे की उम्र महज 5-6-7 साल होगी, तो उसके खिलाफ भी उस टाइम पर कोई मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं हुआ था। अब ये जो इन्होंने किया ये तीसरा जो है ये वाकया है। तो इसको देखते हुए तो मस्जिद कमेटी ये कह रही है कि वो किसी भी प्रकार का समझौता या इस तरीके का माफीनामा जो वो ऊपर से करते हैं वो नहीं करेगी। वो कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा जो मुजरिम है उनको दिलवाएंगे। ये मांग है मस्जिद कमेटी की। पुलिस से मांग इतनी है कि जो
जिन लोगों ने उत्पात मचाया है। रैली में तो 50 से और 70 के बीच में लोग बाग थे, लेकिन उत्पात मचाते हुए जो वीडियो में वायरल हो रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, वो 4 से 5 लोग हैं, जिनकी नामजद रिपोर्ट मस्जिद कमेटी ने गोविंदपुरी थाने में दी है। तो हमारी और मस्जिद कमेटी, क्योंकि हम कब्रिस्तान कमेटी में आते हैं यहाँ पे, तो हम सबकी मांग यही है कि उनके खिलाफ एक्शन हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो कि भविष्य के अंदर कभी इस तरीके का माहौल खराब ना हो सके। क्योंकि तुगलकाबाद गांव बहुत पुराना हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के यहाँ की मिसालें दी गई हैं। सब लोग बहुत प्यार से, भाईचारे से रहते हैं। मस्जिद में जरूर है, मस्जिद और मंदिर बिल्कुल दीवार सटी हुई है। मौलाना साहब, इमाम साहब को अपने मस्जिद का पानी देते हैं, और जो मंदिर के पुजारी साहब है वो अपने यहाँ से अगर कुछ खाना पीना बच जाता है तो वो देते हैं। तो ऐसा तालमेल जहां, और वहां पे इस तरीके की हरकत अगर किसी भी बंदे के थ्रू होती है तो वाकई में सोचने का विषय है। रही बात दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस को टाइम रहते हुए यहाँ के लोगों ने फोन किया, विद इन 10 से 15 मिनट में दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, कंट्रोल करती है सारी चीजों को। जो गाड़ियां उसमें थी उसका डीजे जब्त करती है। जिस गाड़ी के ऊपर चढ़ करके मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करी है, ऊपर डांस करने की कोशिश करी है, झंडा फहराने की कोशिश करी, उस गाड़ी को भी जब्त किया हुआ है। और पुलिस से सिर्फ इतनी मांग है कि इन लोगों को खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इन्हें गिरफ्तार करे। अभी हाल ही में देखा उत्तम नगर का भी मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। दिल्ली हाईकोर्ट जाने के बाद जो है वहां पुलिस सख्त हुई। लगातार इस तरीके के वाकयात बढ़ रहे हैं, खासकर मुस्लिम इलाकों में। क्या लग रहा है आपको, क्यों आखिर ये माहौल खराब करना चाहते हैं? देखो, जो इस मानसिकता के लोग होते हैं हर समाज में होते हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, कहीं पे भी हो, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। सिर्फ समझदारी इसी में कि अच्छे लोगों को पहचान करके उनको साथ लेकर के जो बुरे लोग हैं उनके खिलाफ एक कानूनी प्रक्रिया के थ्रू उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग उठाएं सारे लोग, और वही काम यहाँ हो रहा है। उत्तम नगर का मामला था, वो तो बहुत ही हाईलाइट हो गया, उसमें चीजें क्या थी क्या नहीं थी अभी बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता है। सिर्फ आवेश में आकर के वहां बाहरी लोग आ जाएं और बाहरी लोग आकर के वहां पे उत्पात मचाएं, भड़काऊ भाषण दें। तमाम पूरी दुनिया ने देखा वहां पर लोग आकर के क्या कह रहे थे और कितने भड़काऊ भाषण दे रहे थे, लेकिन वहां के लोग जो रेजिडेंशियल लोग हैं समझदार थे, उन्होंने समझा। वो आज वहां का माहौल बहुत ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तरुण के जो दिक्कत साथ हुआ उसका पूरे देश को परेशान है, उससे नहीं होना चाहिए था। अब आखिर में पुलिस से और कुछ कहना चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन? पुलिस क्या मांग? प्रशासन से मांग इतनी है, पुलिस ने, खैर झूठ क्यों बोलूं, पुलिस सहयोग बहुत कर रही है, साथ भी बहुत दे रही है। जिस दिन से एक इंसिडेंट हुआ उस दिन से यहाँ पे फोर्स भी लगाए बैठी है। लेकिन पुलिस से सिर्फ इतनी मांग है कि दिल्ली पुलिस, हम जो गोविंदपुरी में कंप्लेंट देके आए हैं, मस्जिद कमेटी कंप्लेंट देके आई है, जिनके नामजद रिपोर्ट है, जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं, जो छत पे आके उत्पात मचा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करे, जो कि एक ऐसा पेश हो आगे समाज में जिससे कि आने वाले टाइम में इस तरीके की हरकत किसी भी समाज का आदमी किसी भी धार्मिक स्थल पे ना कर सके।